हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। चलते हैं पहले क्लाइमेट पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फिनोमिना इन इंडिया इज मॉनसून। अब ये मॉनसून क्या है? मॉनसून हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन अरबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन्स। मॉनसून्स क्या है? दीज आर सीजनल विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम sea to land in one season and from land to sea in another season. जो monsoons हैं, they are responsible for most of the rainfall in India. Monsoon को समझने से पहले हमें पहले समझना होगा movement of earth around the sun. Movement of earth around the sun. हमें पता है when earth revolves around the sun, that phenomena is called as revolution. ये revolution जो है, earth completes this revolution in about 365 days, 6 hours, 59 minutes and 6 seconds. यही revolution जो है around the sun responsible होता है for the formation of seasons on earth. हमें पता है जब when we look at the globe or on the map, we see कि वहां पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं और कुछ वर्टिकल लाइन्स होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइन्स में एक लाइन जो पास होती है थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ उसको हम इक्वेटर कहते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज अबोव द इक्वेटर उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं एंड द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज बिलो द इक्वेटर उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में एक लैटिट्यूड जिसका वैल्यू होता है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। एंड इन द सिमिलरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर the latitude which has the value of 23.5 degrees south उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। When we look at the position of sun, when the earth is revolving around the sun, हम देखते हैं कि सन की पोजीशन जो है it remains between ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही घूमता रहता है। इसको समझते हैं इस डायग्राम से। ऑन 22 दिसंबर जो सन है इट रीचेस टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। व्हेन द सन रीचेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये क्या करता है? इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ में मूव करते करते ऑन 21 मार्च इट रीचेस टू द इक्वेटर। जब ये इक्वेटर को रीच करता है इट अगेन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ऑन जून 21 इट रीचेस टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे जून 21 को ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पहुंच गया इट अगेन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द साउथ। फिर जब ये साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है ऑन सितंबर 23 इट अगेन रीचेस टू द इक्वेटर। जैसे ये इक्वेटर के पास पहुंचा अब ये फिर से साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा एंड ऑन 22 दिसंबर इट अगेन रीचेस टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे ही ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंचेगा इट विल अगेन स्टार्ट द मूवमेंट विच इट हैज ऑलरेडी डन। तो हमने यहां पे देखा जो सन है इट मूव्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक्स का मतलब ही होता है टर्न, यानी यहां पे जो सन है वो अपना टर्न लेता है। जून 21 में हमने देखा कि जो सन होता है दैट इज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए यहां पे होता है लार्जेस्ट डे एंड स्मॉलेस्ट नाइट। इस फिनोमेना को हम समर सॉल्स्टिस भी कहते हैं। Similarly, when sun reaches to the tropic of Capricorn, southern hemisphere में हम देखेंगे there will be longest day
longest day and smallest night. Smallest night. Smallest night कहां पे? सॉदर्न हेमिस्फीयर में. मगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? इसका उल्टा होगा. देयर विल बी स्मॉलेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट. इस फिनोमेना को हम विंटर सॉलिस कहते हैं. When sun is on the equator, चाहे वो मार्च 21 को हो, चाहे वो सितंबर 23 को हो, the days and nights are equal. The days and nights are equal. The days and nights are equal. इस फिनोमेना को हम इक्विनॉक्स कहते हैं. जब अर्थ रिवॉल्व कर रही होती है राउंड द सन, हम देखते हैं जो एक्सिस ऑफ अर्थ स्ट्रेट होना चाहिए व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये एक्चुअल में टिल्टेड होता है एट एन एंगल ऑफ 23 and 5 degrees. 23 and 5 degrees. इस टिल्टिंग की वजह से क्या होगा? While sun is over the Tropic of Cancer. हम देखते हैं कि सन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, और जो सन के रेज हैं दे स्ट्रेटली फॉल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसलिए जब भी सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर होगा ट्रॉपिक्स का वो बहुत ज्यादा हाई होगा. सिमिलरली व्हेन सन इज ओवर द इक्वेटर, जो डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड इक्वेटर, दैट विल बी वेरी लेस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यहां पे भी उस टाइम क्या होगा? टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा. सिमिलरली व्हेन सन विल बी ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ एंड इक्वेटर. तो यहां पे भी टेम्परेचर ठीक ठाक होगा. चलते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून पे. बाय ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मॉनसून. मगर इस ट्रेडिशनल थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल और फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया बोलूंगा दैट आर रेलिवेंट टू द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून. हमें पता है कि इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देयर इज हिमालयन रेंज. इसी हिमालयन रीजन के थोड़े से साउथ में इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट देयर इज अनदर माउंटेन रेंज जिनको हम अराकान योमा कहते हैं. Corresponding to the western coast, there is a mountainous range जिनको हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं. मगर ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर नॉट कंटिन्यूअस. इनमें कुछ गैप्स हैं, जैसे थालघाट गैप हो गया और यहां पे जो है वहां पे फुलघाट गैप है. सिमिलरली corresponding to the eastern coast there are eastern घाट्स. यहां पे हमें पता है कि इन द नॉर्थ ईस्ट देयर आर मेनी हिल्स, जैसे मिजो हिल्स हो गए, नागा हिल्स हो गए. मगर जो इंपॉर्टेंट हिल्स है दैट आर रिलेवेंट टू अस फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून, दे आर गारो, खासी एंड जैंतिया. ये तीन कहां पे हैं? दे आर इन द मेघालयास. और यहां पे अरावलीज दैट इज इन राजस्थान. तो जैसा हमने पहले ही देखा कि जो सन है इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ इन द समर सीजन. जैसे ही सन मूव करना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हम देखेंगे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर है दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. एज अ रिजल्ट जो वाटर बॉडी होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की या जो लैंड मास होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, दैट विल स्टार्ट हीटिंग. As a result of this heating, a very low pressure is developed in the northern lands of India.
especially in the Thar desert region. Thar desert region. ये लो प्रेशर क्या होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो एयर है दैट विल बिकम वार्म. एज अ रिजल्ट, व्हेन एयर बिकम्स वार्म, इट स्टार्ट्स असेंडिंग अपवर्ड्स एंड रिजल्ट्स इन लो प्रेशर एरिया. क्योंकि टेम्परेचर जो है वो वाटर बॉडीज का भी इंक्रीज हो रहा है, मगर हमें पता है कि जो वाटर बॉडीज है दे टेक मोर टाइम टू हीट देन लैंड. इसलिए जो वाटर बॉडीज का टेम्परेचर है इन कंपेरिजन टू द लैंड वो थोड़ा सा कम होता है. एज अ रिजल्ट, जो वाटर बॉडीज दैट आर अराउंड इंडिया, यानी अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, इनमें क्या होता है, हाई प्रेशर एरियाज डेवलप होते हैं. हाई प्रेशर एरियाज डेवलप होते हैं. हमने देखा ड्यू टू डिफरेंशियल टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड वाटर, अ प्रेशर ग्रेडियंट, एक प्रेशर ग्रेडियंट हो गया बिटवीन द लैंड एंड वाटर. यहां पे वाटर में क्या है, हाई प्रेशर है, लैंड पे क्या है, लो प्रेशर है. हमें पता है कि when there is high pressure and low pressure, air always flows from the region of high pressure to the low pressure. तो ऐसा ही यहां पे भी होगा. जो एयर है नो इट विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द लैंड ऑफ इंडिया. जो एयर है इट एंटर्स इंडिया थ्रू 3 branches. One is Gujarat branch, second is Arabian Sea branch, and third is Bay of Bengal branch. जो गुजरात ब्रांच है it runs parallel to Aravallis. As a result, there is no rainfall due to the Gujarat